अपने बचपन में हम सब ने एक कहानी सुनी है। देयर वॉज अ ग्रीडी किंग और वो उसने एक बार बहुत सारी प्रार्थना की, बहुत पूजा करी। गॉड केम डाउन एंड गॉड आस्क्ड हिम कि व्हाट डू यू वांट, एंड ही सेड कि मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस चीज़ को भी हाथ लगाऊं वो सोने की हो जाए। गॉड सेड ओके। He was very happy. The king became very happy and he started touching everything around him. जिस चीज़ को छुआ, पत्थर को, पेड़ को, जिसको भी हाथ लगाया वो सोने का हो गया. He started touching every nook and corner of his palace. And then finally he got tired और उसको भूख लगी तो उसने he asked for food. The servant bought his food. बहुत सारा खाना लेकर आया. But the moment he touched his food, it turned into gold and he couldn't eat it. इसको बहुत तेज भूख लगी हुई थी और अभी वो सोच ही रहा था क्या करूं, तब तक उसकी बेटी भागती हुई आई, छोटी सी बच्ची, and he just went down to lift her daughter, and what happened? His daughter turned into gold statue. He realized his mistake और उसने भगवान से वापस प्रार्थना की, बोला and the God came down. He said, I don't want all these things. मुझे अपनी normal life चाहिए. I want to eat food and I want to hug my loved ones. Please take your power back. And भगवान ने वही किया जो उसने मांगा था. Moral of the story is being greedy is not good. लालच करना बुरी बात है. ये जो पुराने ज़माने की moral stories है ना, पहले तो हमें या तो इन्हें फाड़ के फेंक देना चाहिए या उसको मॉडिफाई करना चाहिए, बिकॉज हम सब ना ऐसी मॉरल स्टोरीज सुनकर और पढ़कर बड़े हुए हैं और ये मॉरल्स हमारे दिमाग में इतनी बुरी तरह से बैठा हुआ है. इट्स नॉट अलाउइंग दैट मनी माइंडसेट टू डेवलप. आज के डेट में गोल्ड का रेट पता है क्या होता है, क्या है? ओ माय गॉड, यू कांट इवन थिंक, यू कांट इवन इमेजिन. अगर इस जगह पे मैं होती तो मैं क्या करती अगर मैं होती यहाँ पे? मैं बोलती भगवान को कि गॉड थोड़ा सा ना वो जो आपने मुझे वरदान दिया है ना, थोड़ा सा मेंड कर दो. सो नाउ व्हाट यू डू, ये आप मुझे ना ऐसी किसी स्टिक या किसी एक चीज़ के ऊपर आपने इसको पावर दे दो गोल्ड में कन्वर्ट करने की. सो जब मैं किसी चीज़ को इस स्टिक से टच करूं तो वो पर्टिकुलर चीज़ गोल्ड की हो जाए. और उसके अलावा जो है ना, नॉर्मल जब मेरे हाथ हैं तो मेरे हाथ ही हैं. There's a difference between being greedy and being hungry. There's a difference between being greedy and being hungry. सालों पहले मुंबई के प्लेटफॉर्म से मैंने एक बुक उठाई थी, वो जो सेकेंड हैंड बुक्स बेचते हैं सस्ते वाले, वहाँ से. स्टे हंग्री स्टे फुलिश, रश्मि बंसल जी की ये किताब है लिखी हुई. इट सेज कि हर वक्त इतने हंग्री रहो, इतने भूखे रहो कि कुछ और खाने की, कुछ और पाने की भूख हमेशा बनी रहे. एंड ऑलवेज स्टे, इतने बेवकूफ़ हमेशा ही बने रहो, फुलिश इतने रहो कि हर वक्त कुछ और नया सीखने की चाह जो है ना आपके अंदर बची रहे. All these moral stories which we read in our childhood, which we heard in our childhood, are the biggest barrier on the path of becoming rich, becoming that money mindset. पहले पुराने ताले खोलने की जरूरत है. Thank you. Stay tuned.